अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा मीर। आज जो है मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। इससे पहले हमने ए पार्ट डिस्कस किया था। फर्स्ट हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है। यूज़ द लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ जी। यानी आपके पास जो फंक्शन दिया गया है जी, आपने उसके ज़रिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड को यूज़ करना है और स्टेशनरी वैल्यू को फाइंड करना है। देन हम अपने बी पार्ट की तरफ जाते हैं, जो आपके पास पूछा गया है कि z इज़ इक्वल टू एक्स ब्रैकेट के अंदर y प्लस 4 और सब्जेक्ट जो है आपके पास वो है x प्लस वाई इक्वल टू 8। देन हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम अपने क्वेश्चन को राइट करेंगे, जो आपके पास दिया गया है z इज़ इक्वल टू एक्स ब्रैकेट के अंदर y प्लस 4। देन जो आपके पास सब्जेक्ट है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8। लाइक हमने ये कहा था, जब भी हम अपने लैग्रेंज फंक्शन को यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी आप उनको राइट साइड पे ले जाएंगे। लाइक आपके पास है x प्लस वाई, जब आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव x और नेगेटिव y हो जाएगा और इस साइड पे आपके पास 0 रह जाएगा। तो वो चीज़ हमने राइट किया कि 8 नेगेटिव x नेगेटिव y इज इक्वल टू 0। देन आपके पास जो फंक्शन है वो है आपके पास z इज इक्वल टू एक्स को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास हो जाएगा xy। जब आप x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास हो जाएगा 4x। देन हम अपने लैग्रेंज फंक्शन को राइट करेंगे, जो आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा या आपके पास जो आपका फंक्शन दिया गया है फर्स्ट हम उसको राइट करेंगे, देन पॉजिटिव, देन लेमडा के बाद हम अपनी कांस्टेंट वैल्यू को राइट करेंगे ब्रैकेट के अंदर। जो आपने ये अपनी कांस्टेंट वैल्यू राइट की है आप इसको यहाँ राइट करेंगे, देन लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपका ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारे वैल्यू आएगी वो आएगी xy पॉजिटिव 4x पॉजिटिव। जब लेमडा 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 लेमडा। जब लेमडा x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा लेमडा x। देन पॉजिटिव साइन जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा और लेमडा जब y से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा y। देन हम अपने लैग्रेंज फंक्शन में देखें तो आपके पास 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, x वेरिएबल भी, y वेरिएबल भी और लेमडा वेरिएबल भी। तो जिसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे बाय टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे x वेरिएबल के अकॉर्डिंग, देन y वेरिएबल के अकॉर्डिंग और देन लेमडा वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हम x वेरिएबल के अकॉर्डिंग अपनी जो लैग्रेंज फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखें, अगर हम x के अकॉर्डिंग इस वैल्यू का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे भी x मौजूद है और हमने भी डेरिवेटिव x के अकॉर्डिंग लेना है। तो जब हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा y। यहाँ पे हमने ये y राइट कर दिया है। देन अगर हम नेक्स्ट वैल्यू में देखें तो आपके पास है 4x। यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव लें वैल्यू का 4 को हम पहले ले लेंगे, देन x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो x आपके पास 1 हो जाएगा। 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा देन हम यहाँ पे राइट करेंगे पॉजिटिव 4। नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास वैल्यू है वो है पॉजिटिव 8 लेमडा। जबकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है और यहाँ पे जो वेरिएबल मौजूद है वो लेमडा वेरिएबल मौजूद है, तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास है वो लेमडा x है। हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है तो हम लेमडा को पहले ले लेंगे। x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आएगा। 1 जब लेमडा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव लेमडा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है जिसकी वजह से आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है नेगेटिव लेमडा। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव लेमडा y। यहाँ पे हमने जो डेरिवेटिव लेना है x वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है y प्लस 4 नेगेटिव लेमडा। देन हम सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेकंड वेरिएबल आपके पास y वेरिएबल है। देन हम अपने जो लैग्रेंज फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं y वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो आपके वैल्यू दी गई हैं वो x y दी गई हैं, हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो x को हम पहले ले लेंगे और y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आएगा। 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा x। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 4x। हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपके पास 4 लेमडा है, हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास वो है नेगेटिव लेमडा x और हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव लेमडा y। तो यहाँ पे हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, हम लेमडा को पहले ले लेंगे और y वेरिएबल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा 1। 1 जब लेमडा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव लेमडा। सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है x नेगेटिव लेमडा।
देन इसके बाद हम थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने अपनी लैग्रेंज फंक्शन में देखा था आपके पास एक्स वेरिएबल भी यूज़ हो रहा था, वाई वेरिएबल भी यूज़ हो रहा था और लेमडा वेरिएबल भी। तो थर्ड वेरिएबल आपके पास लेमडा है और ये आपके पास लैग्रेंज फंक्शन है। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेमडा वेरिएबल। फर्स्ट जो वैल्यू आपके पास वो है एक्स वाई, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने लेमडा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है 4x, जबकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो लेमडा वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है पॉजिटिव 8 लेमडा, और हमने भी लेमडा वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है, तो हम 8 को पहले ले लेंगे, देन लेमडा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 1 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट जो वैल्यू वो आपके पास है नेगेटिव लेमडा एक्स, हमने लेमडा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, हम x को पहले ले लेंगे और लेमडा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आएगा 1 जब उसी x से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास आएगा नेगेटिव x। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव लेमडा y, यहाँ पे भी हमने लेमडा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पे भी लेमडा वेरिएबल भी मौजूद है और y वेरिएबल भी मौजूद है। y को हम पहले ले लेंगे, देन लेमडा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 1 जब इस y से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास आएगा y। देन यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव। तो आपके पास जो थर्ड वेरिएबल से वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 नेगेटिव x नेगेटिव y। देन हमारे पास जो ऑल डेरिवेटिव आए थे पार्शियल डेरिवेटिव्स के आंसर, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आया था जो आपने फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड किया था, देन आपने जो सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड किया था, जब आपने थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड की थी हम उनको 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ हमने राइट किया पुट ऑल द डेरिवेटिव्स इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो आपके पास डेरिवेटिव था एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने उसको 0 के इक्वल कर दिया है, y प्लस 4 नेगेटिव लेमडा, ये हमने फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड की थी, हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया है। देन जब हमारे पास नेगेटिव लेमडा है हम उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव लेमडा हो जाएगी। तो लेमडा की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है y प्लस 4। देन जो हमारे पास सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आया था हम उसको 0 के इक्वल करेंगे तो वो वैल्यू थी आपके पास x नेगेटिव लेमडा। तो यहाँ पे हम x नेगेटिव लेमडा को 0 के इक्वल कर देंगे, लेमडा को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स मौजूद है, जबकि हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो उसके लिए फर्दर मोर आगे भी हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देन हम इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल जो लेमडा के अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था हम उस वैल्यूज़ को 0 के इक्वल करेंगे। तो आपके पास जो थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आ रही थी 8 नेगेटिव x नेगेटिव y, हम उसको 0 के इक्वल कर देंगे। देन आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू 8 है आप उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी नेगेटिव 8। यहाँ से भी हम नेगेटिव को कॉमन कर लेंगे और इधर भी आपका नेगेटिव है, जब इधर से हम नेगेटिव कॉमन करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x पॉजिटिव y इज इक्वल टू 0, बिकॉज आपके पास जो नेगेटिव साइन है वो हमने यहाँ से कॉमन कर लिया था तो वो बाहर आ जाएगा। जब आपके पास यहाँ से भी नेगेटिव साइन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन से हम नेगेटिव साइन कैंसिल कर देंगे। तो ये स्टेप हमने बेसिकली इस तरह किया है। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, नेगेटिव साइन हमने कॉमन किया है x, यहाँ से भी हमने कॉमन किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, देन y इक्वल टू नेगेटिव 8, नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है x पॉजिटिव y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमने ये चीज़ राइट कर दी है। अगर हम अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तरफ देखें तो आपके पास y पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू लेमडा है, यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू भी लेमडा है। तो हम अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल करेंगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि आपके पास y प्लस 4 इज इक्वल टू लेमडा है। अगर हम यहाँ पे लेमडा की जगह पे x पुट करते हैं तो वो भी हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी इक्वेशन 2 में देखा था कि आपके पास जो लेमडा है वो इक्वल है x के, और यहाँ पे आपके पास लेमडा जो है वो इक्वल है आपके पास y पॉजिटिव 4 के। तो हम यहाँ पे ये चीज़ राइट करेंगे, जो लेमडा है आपके पास वो x के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में हमने यही चीज़ राइट की है कि आपके पास जो y है पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू लेमडा, और इस जगह पे हमने लेमडा की जो वैल्यू है वो x पुट कर दी है। तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू लेमडा। नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 4 आप उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगी नेगेटिव 4। तो आपके पास जो y वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है y इज इक्वल टू x नेगेटिव 4। इसको हम 4 से मेंशन कर देंगे। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, और ये आपके पास इक्वेशन 3, और ये आपके पास इक्वेशन 4। नेक्स्ट स्टेप में जो y की वैल्यू आप इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके पास इक्वेशन 3 है x पॉजिटिव y इज इक्वल टू 8। बिकॉज हमने अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो उसके लिए हम y वेरिएबल की वैल्यू अपनी इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे। तो पुटिंग y इन इक्वेशन 3, यहाँ
तो आपके पास जो इक्वेशन 3 है वो है x पॉजिटिव y इज इक्वल टू 8। y की जगह पे आप y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ पे इक्वेशन 4 में फाइंड की थी, y जो इक्वल है आपके पास x नेगेटिव 4 के। y की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास है x नेगेटिव 4। देन नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x पॉजिटिव x नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 8। नेगेटिव 4 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव 4 हो जाएगा, और x में जब x ऐड करेंगे तो आपके पास 2x हो जाएगा। 8 + 4 आपके पास 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। बोथ साइड पे हम 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 2 6 आपके पास 12 होता है। 2 1 2 और 2 6 12, तो ये वैल्यूज़ भी आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। जो x का आंसर आएगा वो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ तक हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यूज़ आ गई हैं जो आपके पास है x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप में x वेरिएबल की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे जो आपके पास है y इज इक्वल टू x नेगेटिव 4। तो पुटिंग x इन इक्वेशन 4, यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू है 6 उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 के अंदर। तो इक्वेशन 4 है आपके पास y इज इक्वल टू x नेगेटिव 4। x की प्लेस पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास थी 6 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2। तो इस तरह हमने y वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट जो है हम x वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 थी आपके पास x इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू पुट करें जो आपके पास आ रही थी x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आपके पास जो लैम्डा वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ तक हमने अपने ऑल वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। x वेरिएबल जो है आपके पास वो इक्वल है 6 के, y वेरिएबल जो है वो आपके पास इक्वल है 2 के, और लैम्डा वेरिएबल जो है वो आपके पास इक्वल है 6 के। देन हम अपने तमाम वेरिएबल की वैल्यूज़ को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे जो आपके पास z इज इक्वल टू एक्स वाई पॉजिटिव 4x था। x की वैल्यू आपके पास 6 थी, y वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 2 थी, और x वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपके पास 6 थी। तो यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू हमने 6 पुट की है, y वेरिएबल जो है आपके पास वो 2 है, हमने यहाँ पे 2 पुट की है पॉजिटिव 4, और x की वैल्यू आपके पास 6 थी तो यहाँ पे हमने 6 पुट किया है। 6 2 ज़ार आपके पास 12 होता है, 4 6 ज़ार आपके पास 24 होता है। देन हम जब 12 को 24 में ऐड करेंगे तो z की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 36। तो यहाँ पे हमारा b पार्ट कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, z इज इक्वल टू x नेगेटिव 3y नेगेटिव xy, और जो आपके पास सब्जेक्ट 2 है वो आपके पास है x प्लस y इज इक्वल टू 6। देन लैग्रेंज फंक्शन को फाइंड करने के लिए जो आपके पास x पॉजिटिव y है आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ हमने ये चीज़ राइट की है, x पॉजिटिव y इज इक्वल टू 6। जब हम इन वैल्यूज़ को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव x और नेगेटिव y हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे राइट की है, 6 नेगेटिव x नेगेटिव y, और इस साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। देन हम अपने लैग्रेंज फंक्शन को राइट करेंगे फर्स्ट उसमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो आपके पास z के इक्वल है x नेगेटिव 3y नेगेटिव xy, उसको हमने राइट की है। देन उसके बाद पॉजिटिव लैम्डा, और जो आपके पास सब्जेक्ट 2 है यानी आपका कांस्टेंट फंक्शन हम उसको राइट करेंगे जो आपके पास है 6 नेगेटिव x नेगेटिव y। तो यहाँ पे हमने अपने कांस्टेंट फंक्शन को भी राइट किया है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x नेगेटिव 3y नेगेटिव xy। लैम्डा को हम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6 लैम्डा। देन लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव x से तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव लैम्डा x। देन लैम्डा जब नेगेटिव y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव लैम्डा y। तो हमने अपने लैग्रेंज फंक्शन में देखा है कि आपके पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है, y वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है, और लैम्डा वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, और जो आपके पास इक्वेशन उनका आंसर आएगा हम उनको 0 के इक्वल करेंगे। तो हमने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, x वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी लेना है, y वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी लेना है, और लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी लेना है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड लैम्डा वेरिएबल। तो फर्स्ट हम x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेते हैं जो आपके पास लैग्रेंज फंक्शन दिया गया है। तो x वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट में इक्वेशन में x वेरिएबल मौजूद है, अगर हम उसका x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 राइट कर दिया है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव 3y, जबकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो x वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है, और यहाँ जो वैल्यू मौजूद है वो है 3y, तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास वैल्यू है वो है नेगेटिव xy, यहाँ पे हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो ये x आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास y आंसर आएगा, नेगेटिव y, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है।
नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है पॉजिटिव 6 लैम्डा। हमने एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव लैम्डा एक्स। हमने एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, लैम्डा को पहले ले लेंगे, देन एक्स वेरिएबल का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो आपके पास 1 आएगा। 1 जब लैम्डा से मल्टीप्लाई आएगा तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव लैम्डा, बिकॉज यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो मौजूद है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव लैम्डा। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव लैम्डा वाई। हमने एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, और यहाँ पे आपके पास लैम्डा और वाई वेरिएबल मौजूद है, तो जिसकी वजह से ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया उसका आंसर आ रहा है 1 नेगेटिव वाई नेगेटिव लैम्डा। देन इसके बाद हम सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हमारे पास जो लैग्रेंज फंक्शन दिया गया है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास x मौजूद है, हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 3y नेगेटिव 3y। हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, 3 को हम पहले ले लेंगे, y का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आंसर आएगा। 1 जब नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव 3। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव एक्स वाई। यहाँ पे हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम y का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा। 1 को हम x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव x, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है। देन नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है पॉजिटिव 6 लैम्डा। हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है y वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है नेगेटिव लैम्डा x। हमने डेरिवेटिव y वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव लैम्डा y। हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन हम जब y वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y के रिस्पेक्ट से, तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव लैम्डा। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे लैग्रेंज फंक्शन का, तो आपका थर्ड वेरिएबल लैम्डा है। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास मौजूद है वो है x। जब हम लैम्डा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगी, बिकॉज हमने लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। यहाँ पे x वेरिएबल मौजूद है। जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपके पास है 3y। हमने लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव एक्स वाई। हमने लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पॉजिटिव 6 लैम्डा। यहाँ पे अभी हमने लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो 6 को हम पहले ले लेंगे, जब लैम्डा का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे लैम्डा के रिस्पेक्ट, तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव 6 आएगा, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव साइन मौजूद है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव लैम्डा एक्स। हमने भी लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, जब हम लैम्डा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा। 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव x, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है नेगेटिव लैम्डा y। हमने भी लैम्डा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे लैम्डा के रिस्पेक्ट, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। 1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा नेगेटिव y, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है। तो हमने इस स्टेप में कहा था कि हम अपने पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, जो आपके पास इक्वेशंस आएंगी हम उनको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है, सेकंड वेरिएबल जो आपने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड किया है, और जो आपने लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड किया है, तमाम इक्वेशंस को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो जो हमने फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड किया था हम उसको 0 के इक्वल करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही थी 1 नेगेटिव वाई नेगेटिव लैम्डा, हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड किया था हम इसको भी 0 के इक्वल करेंगे। जो वैल्यू थी आपके पास 6 नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। जो आपके कांस्टेंट वैल्यू थी 6, हम उसको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये आपके पास नेगेटिव 6 हो जाएगी। इधर भी सेम हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपके पॉजिटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव बिकॉज कॉमन हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी x पॉजिटिव वाई इज इक्वल टू 6। तो हम इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 है उसको इक्वल करेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे ये पहले भी देखा था जो आपका लैम्डा है वो इक्वल है 1 नेगेटिव वाई के, और यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी लैम्डा जो है वो आपके पास इक्वल है नेगेटिव 3 नेगेटिव एक्स के। तो हम यहाँ पे ये चीज़ राइट कर सकते हैं, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था कि 1 नेगेटिव वाई इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की प्लेस पे हम जो सेकंड इक्वेशन में हमने देखा था कि लैम्डा आपके पास इक्वल है नेगेटिव 3 नेगेटिव एक्स के। तो यहाँ हमने ये चीज़ राइट की है कि 1 नेगेटिव वाई इक्वल टू नेगेटिव 3 नेगेटिव एक्स।
जबकि कांस्टेंट वैल्यू 1 हम उसको राइट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो -y इज इक्वल टू -3 -x और -1 आएगा। -1 और -3 आपके पास एडअप होकर -4 हो जाएंगे। साइन आपके नेगेटिव शो होगा बिकॉज नेगेटिव और नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव होते हैं और साइन आपके पास नेगेटिव यूज़ होगा। यहाँ आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी -y इज इक्वल टू -4 -x। नेगेटिव साइन को हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे, जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रहेगी 4 पॉजिटिव x। नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा। जो आपके y की वैल्यू आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू x पॉजिटिव 4। देन हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है हम उसे इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन 3 थी हमने यहाँ पे बैक पेज के अंदर डिस्कस की थी। जो आपके पास तो ये आपके पास बैक पेज के अंदर हमने इक्वेशन 3 डिस्कस की थी। देन हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो आपके पास x पॉजिटिव y की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की थी x पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू 0। देन हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास हो जाएगी x देन पॉजिटिव x और 4। पॉजिटिव 4 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास -4 हो जाएगी। x में x जब ऐड होगा तो ये आपके पास 2x हो जाएगा और 6 में से जब हम माइनस करेंगे तो 4 को तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2। बोथ साइड पे हम 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ रही है 1। नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन नंबर 3 जो हमने यहाँ पीछे फाइंड की थी, जो x पॉजिटिव y इज इक्वल टू 6 थी, तो इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे x की। तो जो आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x पॉजिटिव 4। y इज इक्वल टू x की प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे बिकॉज हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव 4 में जब 1 ऐड हो जाएगा तो आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। नेक्स्ट स्टेप में हम y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। जो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पहले डिस्कस की थी। देन हम अपनी इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन है आपके पास 1 -y इज इक्वल टू लैम्डा। y की प्लेस पे हमने y की वैल्यू को पुट किया जो आपके पास 5 है। 1 में से जब 5 माइनस होगा बिकॉज सेंटर में नेगेटिव साइन है तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी -4। तो लैम्डा का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है -4। तो यहाँ तक हम अपने तमाम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लिया। x वेरिएबल आपके पास 1 के इक्वल आ रहा है, y वेरिएबल आपके पास 5 के इक्वल आ रहा है और लैम्डा जो वेरिएबल है वो आपके पास इक्वल आ रहा है 4 के। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने तमाम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। जो हमने इक्वेशन देखी थी कि z आपके पास इक्वल होता है x -3y -xy। तो यहाँ पे हम अपने इक्वेशन के अंदर अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x आपके पास 1 के इक्वल है, देन 3, y की वैल्यू आपके पास 5 है, देन -x की वैल्यू आपके पास 1 है और y की वैल्यू आपके पास 5 है। देन हम इनको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम 1 राइट करेंगे, जब 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 15 आ जाएगा। 1 जब आपके पास 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। देन अगर हम -15 और -5 को एडअप करें तो ये आपके पास -20 हो जाएगा। 1 -20 -20 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -19। तो हम अपने z फंक्शन की स्टेशनरी वैल्यू फाइंड कर ली है तो हमारा यहाँ पे सी पार्ट कंप्लीट होता है।